वेलकम टू इन्फो संगम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दूध पीने के क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। किसको दूध पीना चाहिए, किसको दूध नहीं पीना चाहिए, और इसको हम साइंटिफिकली बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे दूध पीने के क्या फायदे हैं। तो देखिए, रिच इन इसेंशियल न्यूट्रिशन, यानी इसके अंदर बहुत सारे जो इसेंशियल यानी जरूरी न्यूट्रिशन हैं वो मिलते हैं। जैसे कैल्शियम, ये होता है 276 mg, यानी कि बाकी किसी भी अदर सोर्स से इसके अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है। यानी अगर आप इसको पीते हैं दूध को, तो आपको कैल्शियम की तो कमी नहीं होने वाली है। कैल्शियम होता है इसके अंदर, B12 बहुत बहुत ज्यादा इसेंशियल न्यूट्रिशन है ये। विटामिन डी होता है इसके अंदर, पोटेशियम होता है इसके अंदर, मैग्नीशियम होता है, सपोर्ट्स बोन हेल्थ, बोन की हेल्थ को ये सपोर्ट करता है। जैसा कि मैंने बताया, इसके अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, तो इसको पीने की वजह से आपको ना हड्डियां आपकी कमजोर नहीं होंगी, टूटेंगी नहीं। जिसको क्या बोलते हैं, अगर हड्डियों का कमजोर होना, ऑस्टियोपोरोसिस, इसका मतलब है वीक बोन्स। एड्स मसल ग्रोथ एंड रिकवरी। देखिए, इसमें ना दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक तो कैसीन और एक होता है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन क्या होता है, जो दूध से ना, जैसे मान लीजिए पनीर बनाते हैं, तो एक जो सॉलिड पार्ट अलग हो जाता है और जो लिक्विड बचता है ना, उसको बोलते हैं वे प्रोटीन। बहुत ही हाई क्वालिटी का प्रोटीन होता है ये। हमारे ना मसल ग्रोथ और रिकवरी में, यानी किसी स्पोर्ट्स में या जिम वगैरह हम जाते हैं तो हमारी मसल्स को ना जो रिकवरी चाहिए होती है, उसमें ये बहुत हेल्प करता है। मे हेल्प विद द वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट देखिए, अगर आप ना लो फैट मिल्क पियेंगे, जैसा कि काउ मिल्क के अंदर होता है, ये क्या करेगा, इसके अंदर प्रोटीन भी होता है मिल्क के अंदर, तो ये आपको लॉन्ग टाइम तक फुल फील कराएगा। लॉन्ग टाइम तक आपका ना गट गट यानी पेट जो है आपका फुल रहेगा, और ये फिर आपका वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। गुड फॉर हार्ट हेल्थ। देखिए, इसमें अलग अलग स्टडीज अलग अलग सपोर्ट करती है। कंट्रोवर्शियल किस लिए, देखिए बेसिकली हम पहले बात करते हैं गुड क्यों है। तो अगर हम गुड की बात करें, तो इसके अंदर ना पोटेशियम होता है, जिसको हम अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलेंगे तो केसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये क्या करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। यानी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए हमें पोटेशियम और मैग्नीशियम चाहिए। तो इससे क्या, अगर ब्लड हमारा नॉर्मल रहेगा, ब्लड प्रेशर, तो हमारे हार्ट हेल्थ में वो ऐड करेगा। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर हम ना फुल क्रीम दूध पीते हैं, जो फुल क्रीम मिल्क होता है ना, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, और वो कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए कंसर्न की बात है। क्योंकि ज्यादा जिसको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, अगर वो ये फुल क्रीम मिल्क पीते हैं ना, तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, तो उनके लिए हार्मफुल है। यानी कि कुछ सिलेक्टेड लोगों को, जिनको ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए तो प्रॉब्लमेटिक है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस ड्रिंकिंग मिल्क इज बेनिफिशियल। अब हम बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है लैक्टोज इंटॉलरेंस। देखिए, लैक्टोज इंटॉलरेंस होता क्या है। लैक्टोज, जैसा कि आपको बताया कि ये शुगर है, लैक्टोज फ्रक्टोज ये सब शुगर्स होते हैं। इस शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में एक एंजाइम निकलता है, जिसे बोलते हैं लैक्टेज। कुछ लोगों के अंदर, गॉड ने जो हमें नेचुरली बनाया है, किसी का बर्थ होता है तो छोटे बच्चों के अंदर 2 से 3 साल तक लैक्टेज सफिशिएंट अमाउंट में निकलता है। यानी कि क्योंकि मदर मिल्क के अंदर भी लैक्टोज होता है, तो उसको डाइजेस्ट तो करना है, तो उसके लिए उनके अंदर लैक्टोज नेचुरली होता है। बट बाय द पैसेज ऑफ द टाइम, जैसे जैसे बच्चे ग्रो होते हैं, ये लैक्टेज कम होने लगता है, जिससे क्या होता है कि मिल्क को डाइजेस्ट करने में हमें प्रॉब्लम आती है। तो अगर किसी के अंदर लैक्टेज काफी कम हो गया है, उसको दूध नहीं पीना चाहिए। यानी इसी को बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस, यानी लैक्टोज जो शुगर है उसको वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा। तो देखिए, विदाउट एनफ लैक्टेज ए पर्सन विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट डेयरी प्रोडक्ट। तो डेयरी प्रोडक्ट मिल्क है तो सबके अंदर लैक्टोज होगा। लैक्टोज, अगर उसके अंदर लैक्टेज नहीं है, लैक्टेज यानी एंजाइम, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, बट
लैक्टोज जो है शुगर है, लैक्टेज उस शुगर को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। तो अगर किसी ने फिर भी पी लिया जिसके अंदर लैक्टोज नहीं है, तो उसको ये वाली प्रॉब्लम होगी, ब्लॉटिंग, स्टमक पेन, नोजिया मतलब उल्टी, दस्त और जी मचलाना, ये सब। मोटे मोटे हम बात करें तो क्या क्या डिसएडवांटेज है ये देखिए। लैक्टोज इंटॉलरेंस, इसकी बात हम कर चुके हैं। रिस्क ऑफ एलर्जीज, ये एक सीपीएम एलर्जी होती है, काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी। इसमें ये होता है कि जो काउ के अंदर मिल्क होता है कैसीन, उस प्रोटीन से किसी किसी को एलर्जी होती है, तो इसको बोलते हैं एलर्जी। जो एलर्जिक होते हैं उनको ये पीना नहीं चाहिए। हाई इन सैचुरेटेड फैट, जो फुल क्रीम मिल्क होते हैं उनके अंदर ये वाला कंसर्न है, जो हमने लास्ट स्लाइड में एडवांटेज की बात की थी कि ये हार्ट हेल्थ को प्रमोट करता है, तो उसमें कुछ डिस्प्यूट्स हैं, वो इसी वजह से डिस्प्यूट है, क्योंकि मिल्क के अंदर ना सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है, स्पेशली फुल फैट मिल्क। यानी आप इसकी जगह ना अगर काउ मिल्क लेते हैं जिसमें फैट कम होता है, तो दैट इज मोर बेनिफिशियल। हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज, देखिए ना इस इंडस्ट्री में कुछ लोग जो कि गलत प्रैक्टिस है उसको फॉलो करते हैं, तो वो क्या यूज करते हैं, ग्रोथ हार्मोन का यूज करते हैं उसके अंदर। ग्रोथ हार्मोन और एंटीबायोटिक देते हैं एनिमल्स को, जिससे क्या होता है, इसके थोड़ा बहुत ये मिल्क के अंदर भी आ जाता है, और फिर जब हम उसको कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो ग्रोथ हार्मोन एंड एंटीबायोटिक जो है, ये दोनों जब इसको हम एक्सटर्नली एनिमल्स को अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए इसका यूज करते हैं इंडस्ट्री में, तो दैट इज हार्मफुल। लिंक टू एक्ने एंड स्किन इश्यूज, देखो जिसको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, अगर वो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा, ज्यादा फैट कंज्यूम करेंगे, तो स्किन ऑयली होगी और इसकी वजह से फेस पे एक्ने वगैरह आते हैं, तो ये भी एक कंसर्न है। बट ये सबको नहीं होता, जिसको ऑलरेडी एक्ने की प्रॉब्लम है उनको मिल्क वगैरह ये अवॉइड करना चाहिए, फुल क्रीम मिल्क। नॉट सुटेबल फॉर सर्टेन डाइट, देखिए कुछ डाइट्स वालों के लिए ये सुटेबल नहीं है, जैसे एक वीगन डाइट होती है, ये क्या करते हैं, मतलब 100% एनिमल प्रोडक्ट तो बिल्कुल यूज नहीं करते, इवन कि चाहे मिल्क भी हो। तो यानी जो प्योरली वेजिटेबल्स पे डिपेंड करते हैं, इस डाइट को कहते हैं वीगन डाइट। तो वीगन डाइट वाले भी के लिए ये मिल्क सुटेबल नहीं है। अब हम बात करेंगे किसको नहीं पीना चाहिए, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आपको मिल्क बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस पीपल, ट्राई लैक्टोज फ्री मिल्क और आलमंड सोया मिल्क। देखिए बहुत सारे टाइप के मिल्क होते हैं, इसकी हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कितने कितने टाइप्स के और मिल्क होते हैं। एनिमल मिल्क के अलावा भी और कौन कौन से मिल्क होते हैं जो प्लांट बेस्ड मिल्क हैं, उसकी हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। तो यानी अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो आपको प्लांट बेस्ड मिल्क पे स्विच करना चाहिए। मिल्क एलर्जी सफर, यानी जिनको मिल्क से एलर्जी है, बात की थी हमने सी काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी, जिनको ये वाली एलर्जी है उनको भी प्लांट बेस्ड मिल्क पे स्विच करना चाहिए। वीगन वाले जो हैं, जो बिल्कुल भी एनिमल प्रोडक्ट को अवॉइड करते हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल है कि ये, और फॉर आलमंड, कोकोनट, सोया मिल्क, इन मिल्कों पे वो स्विच कर सकते हैं। तो ये तो था कि आप मिल्क पीने के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, और किसको मिल्क अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।